भारतीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर एक उदास शाम, जहां जिंदगी की भागदौड़ तो थी, पर अपनेपन का एहसास कहीं दूर था। घने बादल आसमान को ढक रहे थे, तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी यात्रा के इंतजार में थे। कुछ चाय पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, पर हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसी भीड़ से दूर 12 साल का रोहन क्वाइटली एक कोने में बैठा था। उसके पुराने कपड़ों और टूटी चप्पलों में उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थीं। उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार कितना लंबा होने वाला था। जब एक अजनबी ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, रोहन ने धीरे से कहा कि वो अपने पिता का इंतजार कर रहा है, जो टिकट लेने गए थे और वापस नहीं आए। रोहन की आंखों में उसकी माँ की मौत का दर्द, सौतेली माँ का तिरस्कार और स्टेशन पर अकेले छोड़ दिए जाने का भयानक पल कैद था। अगले 2 दिन रोहन प्लेटफॉर्म पर अकेला रहा। स्टेशन के नल से पानी पीता, भूखा बैठता और हर आते जाते चेहरे में अपने पिता को ढूंढता, पर निराशा ही मिलती। जब अंधेरा और अकेलापन असहनीय हो गया, तब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। सर्द हवाएं प्लेटफॉर्म को चीर रही थीं। रोहन एक बेंच के नीचे सिकुड़कर कांप रहा था। तभी करीम चाचा, एक बुजुर्ग चाय वाला, ने उसे देखा। उनकी आंखों में दया थी। वो प्यार से रोहन के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। वो गर्म स्पर्श पाते ही रोहन फूट फूट कर रो पड़ा और सब कुछ बता दिया। करीम चाचा उसे अपने साथ ले गए। प्लेटफॉर्म की तन्हाई के बाद रोहन को एक नई दुनिया मिली। करीम चाचा का छोटा सा घर पुरानी दीवारों और टूटे पंखे के बावजूद सुरक्षा और प्यार से भरा था। गर्मा गर्म खिचड़ी खाते हुए रोहन की आंखों में माँ की यादें थीं। साल बीतते गए। रोहन हर सुबह चाय के स्टॉल पर मदद करता और शाम को सरकारी स्कूल में पढ़ता। करीम चाचा का प्यार उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। चाय बांटने, पढ़ने और एक दूसरे के साथ हंसने के ये छोटे छोटे पल रोहन के लिए जीवन का सबसे बड़ा खजाना थे। मेहनत रंग लाई और रोहन ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ ली। रोहन ने स्कॉलरशिप जीती, इंजीनियर बन गया। खुशी से झूमता हुआ वो मिठाई और नए कपड़े लेकर घर लौटा। उसने गर्व से करीम चाचा को आवाज दी, पर अंदर जाते ही उसकी दुनिया ठहर गई। करीम चाचा फर्श पर बेजान पड़े थे और उनके हाथ में रोहन की बचपन की तस्वीर थी। वो पल रोहन के जीवन का सबसे दर्दनाक पल था। रोहन उनके पास गिर पड़ा, उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने रोहन को तब जीवन दिया जब सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। कई साल बाद रोहन हर साल उसी प्लेटफॉर्म 3 पर लौटता है। वो चुपचाप बैठता है, आसमान की ओर देखता है और दिल से आभार व्यक्त करता है।